हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शबनम काजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं उठ चुकी हूँ और नाश्ते में भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई हूँ, वो आपको ज़रूर बताऊँगी। मगर मैंने उस चीज़ की रेसिपी पहले ही शबनम काजी ब्लॉग में डाल दी थी, इसलिए मेरे दोस्तों को रेसिपी पूरी नहीं बताई। तो बच्चे लोग ने कल बोले मम्मी क्या खाने का, मैंने बोली आप लोगों को क्या खाना है नाश्ते में बेटा। तो उन लोग ने बोले मम्मी एक काम करो, आप उसल बना दो। तो मैं बोली बेटा उसल बड़ा अच्छा लगता है, उसल नहीं। बात तो सही है। बोले नहीं हम लोग नाश्ते में उसल पाव ही खाएंगे, तो आप उसल बना दो। तो आइए दोस्तों आपको बताती हूँ, मैंने सुबह सुबह नाश्ते में उसल बनाई हूँ और मेरे बच्चे खाएंगे। फिर मेरे को आज रेसिपी में कुछ नहीं बना पाऊँगी। क्यों? तो क्या हुई? क्योंकि मैं आज घर में नहीं हूँ। आज हमारे घर में शादी का फंक्शन आज से शुरू हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ। आज है मिलाद और चोर हल्दी भी है। तो मिलाद होगा पहले हमारे घर में और फिर चोर हल्दी लगेगी, फिर आज से हल्दी लगेगी। तो हो सकता है बहुत कम मैं घर में टाइम नहीं मिलेगा मुझको कुछ रेसिपी डालने का। हो सकता है मैं ज़्यादा पूरा दिन वहाँ रहूँ, मगर फिर भी मेरे दोस्तों को मैं पूरे दिन की पूरा हर चीज़ बताऊंगी कि आज मैं किधर गई हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या है क्या नहीं। पूरा अपने ब्लॉग में मैं जैसे डालती हूँ वैसे ही डालूंगी। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद आपको मिलती हूँ। तो हम लोग हल्दी और मिलाद है हम लोग का उधर पे। आज मिलाद भी होगा, चोर हल्दी भी है, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के बताते हैं। चलो। तो मिलाद होने के बाद नाश्ता कर रहे थे, ये हमारा लगड़ा और अभी हमारी खीर आ चुकी है। तो मैं बोले हम लोग बोले पहले खा लेते हैं, फिर हल्दी की तैयारी शुरू करेंगे। मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया है। तो दोस्तों ये हल्दी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये मेरी फूफी पूरा सेटअप कर रहे हैं, जो भी उन्होंने सामान लेकर आए थे तो पूरा अच्छे से रख रहे हैं। मतलब जो जो हल्दी लगाने का जो सामान रहता है, हल्दी उनने घर में पीस के लेकर आए थे। और वो हमारे कोकनी में नारियल का रस लेकर आते सर में लगाने के लिए। और मम्मी ये क्या है जो कटोरी में रखा है? वो चिक्सा है बेटा। तो दोस्तों ये चिक्सा है, वो मुझे नहीं मालूम क्या काम आता है, पर मुझे तो चिक्सा का तो पता नहीं। पर ये मिठाई बड़ी अच्छी दिख रही है। ये मिठाई तो मेरी बहुत फेवरेट है, पर मैं अभी डाइटिंग पे हूँ तो मैं भी मीठे को अवॉइड करी हुई है। मम्मी आ चुके हैं, मम्मी बोल रहे थे क्या कर रहे, मतलब मम्मी खड़े थे देखते हुए सब। और अभी ये कटोरी से पूरा कटोरे से हल्दी निकाल के पूरा कटोरी में रख दिए है अच्छे से डेकोरेट करके। और यहाँ पर बहुत से लोगों का कैमरा चालू हो गया था। अभी घर में सबसे बड़े हैं जो मेरी फूफी, बड़ी फूफी है, वो दुल्हन को हल्दी लगा रहे हैं पहले। क्योंकि इसमें रस्म रहती है कि जो सबसे घर में बड़ा है वो पहले लगाएगा, फिर दूसरे लोग लगाते रहेंगे। तो पहले हार पहनाते, फिर फूल बांधते हैं, जो भी मतलब जो भी रस्म रहती है वो कलमा पढ़ के अच्छे से बांधते, मीठा खिलाते, फिर हल्दी लगाते। अब जब इनका हो जाएगा, फूफी, बड़ी फूफी और छोटी फूफी दोनों मिलके कर रहे थे, तो अभी हो जाएगा। फिर उनके बाद हम सब आएंगे, तो फिर हमारी बारी आएगी हल्दी लगाने की, मम्मी की बारी आएगी, उन दुल्हन की मम्मी की बारी आएगी, ऐसा। तो अभी मिलते हैं थोड़े टाइम बाद जब सब हल्दी लगाएंगे तब। तो अभी हार पहना के हो चुका है, मतलब हार पहना दिए बड़ी फूफी ने और छोटी फूफी ने। अब इसके बाद हल्दी लगेगी। तो अभी बड़ी फूफी है जो मेरे, वो हल्दी लगा रहे हैं। देखिए ये चिक्सा जो अभी समझाया, चिक्सा उसमें मिक्स करके लगाते ताकि उससे ग्लो आए, दुल्हन के चेहरे पे ग्लो आए। तो और ये भाई की लड़की है मेरी इज़्मा, ये देख रही थी अपनी फुप्पो को हल्दी लगा रहे थे तो, और सोच रही थी फुप्पो को क्या करे, फुप्पो को क्या करे। थोड़ी देर बाद रोने भी लग गई थी हल्दी से डर कर। मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। दोस्तों अभी सब एक एक कर के आ रहे हैं हल्दी लगाने के लिए, अभी आप देखते जाइए।
तो दोस्तों अब बारी आई मेरी। तो मैं अभी जा रही थी अपनी बहन को हल्दी लगाने के लिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर मुझे पता था कैसे हल्दी लगाने का है। पहले मिठाई खिलाने का है, फिर हल्दी लगाने का है, और फिर अपना आ जाने का नज़र उतार के। तो उतना तो मुझे आता था, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी थी, आप लोग को तो मालूम ही है। बकबक की दुनिया पे आप लोगों ने देखे ही। दोस्तों अब आ चुके हैं दुल्हन की मम्मी, उनको हल्दी लगाने के लिए दुल्हन को। और वो इमोशनल भी हो गए थे, और दुल्हन भी इमोशनल हो गई थी। वो भी रो रही थी और मम्मी भी उनके रो रहे थे, क्योंकि ऐसा था कि उनकी एक बेटी है, तो फिर उनको इमोशनल हो चुके थे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं दादी, क्योंकि दादी भी बहुत इमोशनल हो गए थे। वो भी बहुत रो रहे थे, क्योंकि बेटी की शादी में तो सब इमोशनल हो ही जाते हैं। और ऐसा था कि उन बर्दाश्त नहीं होता है कि या मतलब अभी विदा होके लड़की चले जाएगी, तो इसलिए वो इमोशनल हो गए थे बहुत। और तो दोस्तों हल्दी पूरी सी लग चुकी है, चोर हल्दी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमारी फ़ोटोशूट की बारी आई। अभी हम सब बहन आएंगे और फ़ोटो खींचेंगे। और दादी देख सकते हो आप कितने इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि उनका आंसू रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि घर की बेटी है, फिर वो विदा हो रही है, इसलिए दादी बहुत इमोशनल हो चुके थे। और हम अब कर रहे थे फ़ोटोशूट, फ़ोटो खिंचा रहे थे सब। और मेरी भाभी को लेके मैं बोली चलो फ़ोटो खींच लेते, एक मेमोरी रहेगी लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों ये हम सब कज़न हैं, फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, और मेरी भाभी और भाभी हो मतलब भाई की वाइफ, सब है इधर पे। और हम लोग फ़ोटो ले रहे थे दुल्हन के साथ। दोस्तों अब दुल्हन की अम्मी, चाची और भाभी के छोटा सा बेबी लेके फ़ोटो शूट हो रहा है। और यहाँ हमारी चोर हल्दी कंप्लीट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह चोर हल्दी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। अल्लाह हाफिज़। आपने देखे हल्दी मेहंदी का फंक्शन एकदम अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छे से हो गया, और सब चीज़ अच्छे से हुआ। अल्लाह पाक उसको खुशियाँ दे, खुश रहे। तो दोस्तों बहुत मैं भी अभी थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही सोने। अब कल मेन तो हल्दी है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और कल तो आपको मालूम है मेन बड़ी हल्दी है, तो वो भी मैं शूट करूँगी मेरे दोस्तों के लिए। तो दोस्तों अपनी आपा के लिए, शबनम आपा के लिए सरप्राइज़ ज़रूर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।